हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी साहब ने। तारिक चौधरी साहब, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, जैसे भी शौकत पराचा साहब ने भी कहा, लेकिन ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहना है ISPR का। क्या कहेंगे, ये नजर डालिएगा इस पर। देखिए, बुनियादी इशू जहाँ से ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई होगी बकौल इस प्रेस रिलीज के, वो तो टॉप सिटी का मामला है। और ये एक ऐसा मामला है जहाँ जो इस्लामाबाद में रहने वाले जो जर्नलिस्ट थे या इस्लामाबाद के बाखबर लोग हैं या जो खास हल्के मूव कर रहे, सबको पता था कि टॉप सिटी के मामला जो थे, उस वक्त की जो लीडरशिप थी ISI की, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट के बड़ी बातें आती रही हैं। सियासी शख्सियात की जाने से भी आई, जो लोग मुतासर हुए थे उनकी जाने से भी आई, और बहुत से लोग ऐसे थे जो एलानिया तौर पर इससे बात करते रहे, बोलते रहे। लेकिन जाहिर है उस वक्त वो इतने बासर ओहदे पर फाइज थे कि जिसकी वजह से मामला जो है कुछ दब गए, और जब वो उतने बासर न रहे या फिर जब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया उनका रोल जो था DG ISI, चूँकि सियासत में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बड़ी खबरें थी और उस वक्त की अपोजिशन बड़े इल्ज़ाम लगाया करती थी, तो करते करते मामला यहाँ पर पहुँचा कि टॉप सिटी के मामले में इंक्वायरी शुरू हुई और आज उसकी तस्दीक की है इस प्रेस रिलीज ने। लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे अफसरान रहे हैं पाकिस्तान की प्रेमर एजेंसी के, जिन पर बड़े इल्ज़ाम लगते रहे हैं। IGI बनाने का इल्ज़ाम लगा, इसके अलावा और बहुत सारे इल्ज़ाम लगे अफगानिस्तान की वॉर के हवाले से, लेकिन कभी नौबत इस हद तक नहीं गई कि बाकायदा तौर पर जो है इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी करने के बाद भी ऐलान कर दिया जाए कि फलां अफसर को, फैज हमीद साहब को तहवील में ले लिया गया है, फील्ड कोर्ट मार्शल जो है जनरल वो शुरू हो गया है। तो ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट पाकिस्तान की खास कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 सालों में पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा सियासी वाक़या ऐसा नहीं है, अगर ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत या आज की अपोजिशन, उसके दरमियान ताल्लुकात कार की हर चीज़ घूम कर अल्टीमेटली जाया करती थी इंसाफ पर, जो जिनका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। वो सच्ची बातें थी, झूठी बातें थी, वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल हर बात जिस तरह हमारे यहाँ एक खास अदारे पर इल्ज़ाम लग जाया कर, हर बात का पैट्रनाइज करने का और अपोजिशन को मार्जिनाइज करने के इल्ज़ाम लगा करते थे। अब ये बातें सामने आ रही हैं, जो ये कहना है कि मल्टीपल जो है वो शिकायत थी और शिकायत की इंक्वायरी की जा रही है, वो एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मल्टीपल टाइम वायलेंस हुआ है। तारिक चौधरी, हमें मुनीज़ जहांगीर सीनियर रैंक पर्सन फराज न्यूज़ भी ज्वाइन कर चुकी हैं। मुनीज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रेस रिलीज ये कहती है कि अदालत उज़्मा के फैसले की तामील के लिए किया गया है, जो कि टॉप सिटी केस का जिक्र इसमें नजर आ जाता है, लेकिन चूंकि रिटायरमेंट के बाद मल्टीपल वायलेशन का जिक्र किया जा रहा है, इसको किस तरह से देख रही हैं, और फिर इसका मंजर आम पर आना, इसके हवाले से प्रेशर आना है ISPR का? देखिए, वाकई में जो तारिक चौधरी साहब बात कर रहे हैं, ये गैर मामूली इस वक्त जो है ये कार्रवाई हुई है। हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखा कि इतने हाई प्रोफाइल जो जनरल हैं उनको इस तरीके से अरेस्ट किया जाए, मगर ये पहले भी उनके ऊपर तोहमत लगती रही और ये बाकायदा तौर पे बताया गया और कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है रिटायर्ड, वो PTI की सरपरस्ती कर रहे थे और कर रहे हैं। ये बात जो है सियासी हल्के में बात की जाती थी और बार बार इसकी तरफ इशारा भी किया जाता। सही, लेकिन मुनीज़, जिस तरह से आप PTI का जिक्र कर रही हैं, आपको लगता है, आपने खुद भी ये प्रेस रिलीज देखी होगी, फ्रॉम एनीवे अपेरेंटली ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल उसके इंदिया हो सकता है या पॉइंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कोर्ट मार्शल के लिए हिरासत में ले लिया गया और अब ये फौजी तहवील में है। इस पर तज्जिया कर रहे हैं हमारे साथ शौकत पराचा और तारिक चौधरी भी मौजूद है। तारिक चौधरी, आपकी जानिब एक दफ़ा फिर से आते हैं। यकीनी तौर पर ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, गैर मामूली भी है, और फिर उसके हवाले से मंजर आम पर आना, खबर मीडिया पे चलना भी एक बड़ी बात है। आप ये बात तो हम जानते हैं कि आवाम के लिए किस तरह से खबर सामने आ रही है, लेकिन विद इन द मिलिट्री इसको किस तरह से देखा जाएगा? बात बिल्कुल वाज़ेह है। गुज़श्ता 1-1.5 साल में 9 मई के बाद 1 नहीं 2 नहीं 3-4 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ जो मिलिट्री क़यादत है उसने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर उनके कोई अफसरान जो हैं किसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, किसी जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं या किसी ऐसे एक्ट में मुलव्वस होते हैं जो उनके शान निशान नहीं है, उनके मनसब के मुताबिक नहीं है, तो वो बेदरेज हिसाब करते हैं। आपको 9 मई के बाद मुतअद्दिद अहम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई याद होगी। आपको बाहर बैठे हुए कुछ फौजी अफसरान जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं, हर्जा सही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई याद होगी।
पिछले हफ्ते भी कुछ फौजी जो साबिक फौजी अफसरान थे जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया बाकायदा तौर पर, और आज ये अहम तरीन कार्रवाई सामने आई। तो मैसेज ये है कि हम अदारा जो है वो अपने डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करने वाले को बगैर किसी उसके ओहदे के, बगैर मनसब के, उसके खिलाफ जो कानून इजाजत देता है कार्रवाई करता है। अब सिविलियंस को इस तरफ देखना होगा कि अगर सिविलियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने मनसब की वायलेशन करते हैं, जो कि करप्शन करते हैं, जो कि जो फेक न्यूज़ में मुलव्वस हैं, जो कि पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा करते हैं, सैबोटाज करते हैं या अदारों पर हमला करते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही, और अगर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही तो उसकी राह में कोई महकमा मुलव्वस है, कोई कानून मुलव्वस है, क्या कानूनी हुक्म उसमें जो है उसमें इन्वॉल्व है। ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है। यानी उन्होंने अपने अदारे के खिलाफ, अपने अदारे की जो एक एहतराम है, उसकी हुर्मत है, उसको भी दाव पे लगाकर कार्रवाई कर दी अहम तरीन और बासत शख्सियत के खिलाफ। क्या सिविल अदारे, क्या हमारी अदालतें, क्या हमारा निज़ाम जो है वो उसमें इतनी सख्त है, क्या उसमें इतनी जान है, क्या वो इतना वाइब्रेंट है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई मतलब मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह मैसेज है। और इस पे हुकूमत वक्त को और दीगर उन सब लोगों को जो समझते हैं कि वो बच निकलेंगे, या वो समझते हैं कि कोई फरार का रास्ता मिल जाएगा, या समझते हैं कि कोई जो है प्रोपेगेंडा उनको बचा लेगा, तो मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह मैसेज दिया है मिलिट्री लीडरशिप ने। ठीक है तारिक चौधरी साहब, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से रुक कर लेंगे शौकत पराचा की जानिब